हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडेजी। आज हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में और उसमें बात करेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम के सबसे बड़े ऑर्गन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचे। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं हम कि स्प्लीन क्या होता है। द स्प्लीन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। स्प्लीन जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम के लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड बोल लो, ऑर्गन बोल लो, ये होता है। ठीक है, इसमें हम क्या अब आगे देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में। इट रिमूव रेड ब्लड सेल। इट रिमूव्ड ओल्ड रेड ब्लड सेल, यानी कि ये क्या रिमूव करता है? ओल्ड आरबीसी को अपने बॉडी से रिमूव करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो स्टोर ब्लड, और क्या करेगा ये? ब्लड को भी स्टोर करता है। विच कैन बी वैल्यूएबल इन केस ऑफ द हेमरोजिक शॉक। अगर हेमरेज के चलते कहीं शॉक हो रहा है तो उसमें क्या होगा? जो स्टोर ब्लड है स्प्लीन में वो वहाँ पे यूजफुल हो, यानी यहाँ कि वहाँ पे यूज होगा ये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जनरल फीचर के बारे में। जनरल फीचर के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि स्प्लीन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है वो होती है 120 डे। 120 डे के बाद जो होता है स्प्लीन में जाकर आरबीसी क्या होती है? वहाँ पे डेड हो जाती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जनरल फीचर। जनरल फीचर में देखेंगे शेप देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, कलर देखेंगे, वेट देखेंगे और साइज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं शेप में क्या है? वेट शेप और टेट्राहेड्रल शेप, यानी कि ये चौकोर होता है। ठीक है, और लोकेशन में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है और एपिगेस्ट्रियम रीजन में, पार्टली बिटवीन 9 to 8 रिब्स के बीच में होता है। ठीक है, जो इसका लोकेशन होता है वो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है, और पार्सली जो होता है वो कहाँ होता है? एपिगेस्ट्रियम में। तो स्प्लीन जो होता है वो किधर होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। ठीक है, और थोड़ा सा इसका पार्ट कहाँ जाता है? एपिगेस्ट्रियम में जाता है। और एक इस कौन कौन से रिब के बीच में होती है? 9th to 11th के बीच में ये होती है। इसका कलर होता है डार्क पर्पल कलर, ये पर्पल कलर की होती है। वेट के बारे में बात करेंगे हम। वेट हो गया इसका 200 ग्राम, और इस एवरेज वेट हो गया 200 ग्राम। अगर स्प्लीन में ब्लड फिल है, स्टोर किया हुआ है, तो वो 400 से 600 ग्राम भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम साइज़ के बारे में। तो साइज़ में पहले देखेंगे, लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे और थिकनेस देखेंगे। लेंथ में देखेंगे, इसका लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें तो 5 इंच। ठीक है, विड्थ होता है इसका, विड्थ में 7 सेंटीमीटर और 3 इंच। थिकनेस जो होता है वो 3 सेंटीमीटर और 1 इंच होता है इसका। अब हम बात करेंगे इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में कि हमें बाहर से देखने को क्या मिलता है। बाहर से देखने में इसमें मिलता है जो होता है वो 2 एंड मिलता है इसमें, एंटीरियर और पोस्टेरियर। ठीक है, 3 बॉर्डर होता है, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, 2 सरफेस होता है, डायफ्रागमेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। ठीक, इसमें विसरल इंप्रेशन जो होता है वो 5 होता है। वो कौन कौन से होता है? गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है, रीनल इंप्रेशन होता है, कोलिक इंप्रेशन होता है, पेनक्रियाटिक होता है और हाइलम होता है। ये क्या हो गया इसके? यही रिलेशन में भी आएंगी, यही चीज़ें विसरल रिलेशन में भी आएंगी, क्योंकि ये जो दिया गया है पांचों, गैस्ट्रिक, रीनल, कोलिक, पेनक्रियाटिक और हाइलम, ये क्या होती है? इनके सराउंडिंग के ही ऑर्गन है, सराउंडिंग के ही स्ट्रक्चर है यो, जिनके साथ में ये रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे आगे, और डायग्राम के माध्यम से भी हम आगे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 2 इंड। 2 इंड कौन कौन सा होता है? एंटीरियर इंड के बारे में बात करेंगे। इज एक्सपेंडेड इंड, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, इट रीच टू मिड एक्सिलरी लाइन। ये क्या होता है? जो इंटीरियर इंड होता है वो क्या होता है? फैला हुआ रहता है, एक्सपेंडेड रहता है, एंड डायरेक्टली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है डाउनवर्ड, और फॉरवर्ड टू रीच द मिड एक्सिलरी लाइन। लेकिन जो इसमें वो एक होता है, इसका पोल जो होता है वो कहाँ तक जाता है? मिड एक्सिलरी लाइन तक जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसके पोस्टीरियर एंड। इट इज राउंडेड एंड डायरेक्टेड अपवर्ड। क्या हो गया? ये तो ऊपर जो हो गया, और इसका पोस्टीरियर एंड जो हो गया वो राउंडेड होगा
और डायरेक्टेड अपवर्ड, अपर की तरफ उठा हुआ है, बैकवर्ड एंड रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ द किडनी। कहाँ रेस्ट करेगा इसका पोस्टीरियर एंड, वो किडनी पे, अपर पोल ऑफ किडनी पे ये क्या करेगा, रेस्ट करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें थ्री बॉर्डर कौन कौन से हैं, सुपेरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, सुपेरियर बॉर्डर, इट इज प्रेजेंट टू ए नोच नियर द एंटीरियर एंड। जो इसका सुपेरियर बॉर्डर होता है वहाँ पे क्या हो गया, एक नोच देखने को मिलता है, जो कि कहाँ मिलता है, एंटीरियर एंड पे मिलता है। अब यहाँ देखो डायग्राम में जो नीचे की तरफ दिया हुआ है एंटीरियर एंड, यहाँ पे एक नोच दिखने को मिल रहा है और यही क्या हो गया, हमारा सुपीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, दूसरा देखेंगे इंफीरियर बॉर्डर, इट इज राउंडेड एंड ऑफ द स्प्लीन। ऊपर देखिए ये पोस्टीरियर एंड हो गया। ठीक है, अभी आपको बताया था ना पोस्टीरियर एंड राउंडेड होता है, और यही क्या हो गया, इंफीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इंटरमीडिएट बॉर्डर, इट इज ऑल्सो राउंडेड एंड इज डायरेक्टली टू द राइट। ये जो दिख रहा है, ये नोच दिख रहा साइड से, यही है, और जो रेगुलर शेप है यही है हमारा क्या, इंटरमीडिएट बॉर्डर। ठीक है, अब हम बात करेंगे टू सरफेस के बारे में। दो सरफेस होते हैं इसके सरफेस। तो कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। इट इज कॉन्वेक्स और स्मूथ। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है, जो कि ये आपको नीचे वाला डायग्राम देख रहा है, और ये उसका ऊपर का जो पोर्शन है यही है डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, और ये क्या है, कॉन्वेक्स है और स्मूथ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विसरल सरफेस के बारे में। इट इज कॉन्वेक्स एंड इरेगुलर सरफेस। ये जो दिख रहा है ऊपर वाला डायग्राम बड़ा वाला, ये है इसका विसरल सरफेस। ये क्या हो गया, देखो देखने में ही लग रहा है ऊपर इरेगुलर दिख रहा है अपने को देखने में, और ये रेगुलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये हो गए दो सरफेस। ठीक है, अब हम विसरल इंप्रेशन के बारे में। जो विसरल इंप्रेशन है वही है, यही इसके हो जाएंगे विसरल रिलेशन, यानी कि जो इंप्रेशन है और जो रिलेशन है वो दोनों सेम ही हैं। जो दो शब्द है, चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि है गैस्ट्रिक इंप्रेशन, रीनल इंप्रेशन, कोलिक इंप्रेशन, पैनक्रियाटिक इंप्रेशन और हाइलम। इनको एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है वो स्प्लीन के साथ में कहाँ कहाँ रिलेशन बनाता है, तो जो स्टमक का फंडस होता है उसके साथ में इसका रिलेशन बनता है। ठीक है, रीनल इंप्रेशन होता है जो वो फॉर द लेफ्ट किडनी के साथ में इसका रिलेशन बनता है। लेफ्ट किडनी ही क्यों, इसलिए क्योंकि जो होता है स्प्लीन जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है वो किस पे डिपेंड रहता है, यानी कि किस पे रेस्ट करता है, अपर पोल ऑफ द किडनी पे जाकर वो रेस्ट करता है। ठीक है, कोलिक इंप्रेशन फॉर द स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन के जो स्प्लेनिक फ्रैक्चर होते हैं उसके साथ इसका रिलेशन बनता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक इंप्रेशन फॉर द टेल ऑफ द पेनक्रियाज। अपने डायग्राम में देखा ही होगा, जो कि पेनक्रियाज और स्प्लीन दोनों रिलेटिव ऑर्गन है, रिलेटिव वो ग्लैंड होते हैं जो कि आसपास ही होते हैं। जो टेल होता है पेनक्रियाज का वो कहाँ जाकर अटैच होता है, वो जाकर वहाँ टच करता है हाइलम ऑफ द स्प्लीन पे जाकर वो टच होता है। ठीक है, अब हाइलम देखते हैं। लाई ऑन द इंफ्रोमेडियल सरफेस, यानी कि इंफीरियर और मीडियल सरफेस पे इसका हाइलम होता है। इट कंसिस्ट, इसमें क्या क्या होती है, हाइलम होता है वहाँ पे ओपनिंग होती है, वहाँ पे कोई आर्टरी वेन इंटर करेगा और एग्जिट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंफ्रोमेडियल सरफेस पे होता है। इट कंसिस्ट स्प्लेनिक वेसल्स एंड नर्व वेसल्स। ये क्या होता है, उसमें स्प्लेनिक आर्टरी होगा, वेसल होगा, नर्व होगा, उसमें से इंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे आगे, यही रिलेशन हो गया। रिलेशन में अब क्या बात करेंगे, विसरल रिलेशन तो हम बात कर लिए, अब हम बात करेंगे के बारे में। तो विसरल जो रिलेशन है वो तो हमने कर लिया विसरल इंप्रेशन के माध्यम से, और हम अब क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे जो कि पेरिटोनियल रिलेशन है। ठीक है, तो पेरिटोनियम रिलेशन को हम आगे पढ़ेंगे। इट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। जो स्प्लीन होता है वो किससे कवर्ड होता है, पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, तीन होते हैं स्ट्रक्चर, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, लीनियोरीनल लिगामेंट और फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं उसको, यानी कि उसके साथ में रिलेशन बनाते हैं, इसलिए इनका यहाँ पे पेरिटोनियल रिलेशन में इनका नाम है। ठीक है,
दूसरा हम देखेंगे विसरल रिलेशन, वही सेम चीज़ें देखने को मिलेगी जो हम इंप्रेशन में पढ़े हैं। ठीक है, फंडस ऑफ द स्टोमक, एंटीरियर सरफेस ऑफ द किडनी, स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलोन और टेल ऑफ द पेनक्रियाज, ये हमें सेम चीज़ें देखने को मिली जो हम कहाँ देखे हैं, इसमें विसरल इंप्रेशन में पढ़े हैं, वही सेम चीज़ें हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दिख रहा होगा डायग्राम में जो आर्टरी और बेसल, जो यहाँ पे आर्टरी वेन नर्व जो इंटर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग रहता है, वहीं से कोई भी स्ट्रक्चर आर्टरी वेन इंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, इसलिए हम उसको हाइलम बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें सप्लाई ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, कौन सी वेन सप्लाई करती है और कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, आर्टरियल सप्लाई देखेंगे। आर्टरियल सप्लाई में हम क्या देखेंगे, स्प्लेनिक आर्टरी होता है जो कि किसकी ब्रांच होता है, सीलियक आर्टरी का ब्रांच होता है। ठीक है, वेनस सप्लाई में भी इसमें स्प्लेनिक वेन हो गया। ठीक है, नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक फाइबर ऑफ द सीलियक प्लेक्सस, सीलियक प्लेक्स जो सीलियक प्लेक्सस होते हैं वो क्या करते हैं, इसको सप्लाई करते हैं नर्व के माध्यम से। ठीक है, अब इसके ऑफ स्प्लीन के बारे में, तो इसका मेनली 4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है फैगोसाइटोसिस, दूसरा होता है हीमोपोइसिस, तीसरा होता है स्टोरेज ऑफ ब्लड, चौथा होता है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम चारों को डिस्कस करेंगे ये क्या क्या होता है। फैगोसाइटोसिस के मतलब होता है कि किसी चीज़ को निगल जाना, खा जाना, मतलब ये किसको खाता है, किसको निगल जाता है। तो जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डे होता है। 120 डे के बाद कहाँ जाता है, वो स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन उसको निगल जाता है, फाइगोसाइटोसिस कर जाता है। ठीक है, दूसरा है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मीनिंग ये है, ये क्या करता है कि ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया हीमोपोइसिस भी इसका फंक्शन है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ब्लड, ऊपर हम रिडक्शन में वहाँ पे पढ़ा कि ये क्या करता है, ब्लड को स्टोर करता है, जो कि तब काम आता है कि जब शरीर में कभी ट्रॉमा के चलते हेमोरेज हो गया हो तो वहाँ पे वो ब्लड का उपयोग होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, ये क्या होता है, लिम्फ होता है, जो लिम्फ के थ्रू हमें क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है। कोई भी स्टिमुलाई बॉडी में इंटर करेगा उसको क्या करेगा, ये ट्रेस करेगा और इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, नोटिस करेगा और उनको नोटिफिकेशन देगा कि हमारे शरीर में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंटर कर गया। ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम ऐसे वीडियो और बनाते रहे आपके लिए। थैंक यू।